अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मतलब अगर कोई यीशु मसीह में आ जाता है, यीशु मसीह को मानने लग जाता है, यीशु मसीह को अपना जीवन दे देता है, तो वो नई सृष्टि बन जाता है। मतलब उसको नया जीवन मिल जाता है। पुराने जीवन के पाप खत्म हो जाते हैं, पुराने जीवन के श्राप खत्म हो जाते हैं, पुराने जीवन की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, शारीरिक अभिलाषाएं खत्म हो जाती हैं, पुराने जीवन के श्राप, कर्ज, बंधन, दुष्ट आत्माएं, पाप के असर, श्राप, गरीबी, बंधन, वो सब खत्म हो जाते हैं। लिखा है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो आपको आज चॉइस करनी, क्या आप न्यू लाइफ चाहते हैं? कैसे परमेश्वर ने इस दुनिया को, आदम हवा को, इस दुनिया की रचना की। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5 की 17 और 18। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। तो कैसे एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है, कैसे उनके मनों को पवित्र आत्मा बदल देता है, कैसे उनके हृदयों में परिवर्तन होता है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम आगे। 18 में लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। तो ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप किया। जो परमेश्वर और हमारे बीच में एक पाप की दीवार है। कोई व्यक्ति परमेश्वर से वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पापों में है, बीमारियों में, बंधनों में, दुखों में, वो सोचता खुदा मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि उसके और पिता के विचार एक पाप की दीवार है। मान लो ये टेंट है, तो अगर ऊपर हम कितनी बात करें तो नहीं पहुंचे, मान लो लेंटर हो तो ऊपर बात नहीं पहुंचेगी। ऐसे पाप की दीवार। पर परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप किया। उसने खुदा यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की सजा यीशु मसीह पर देकर, जो पापों की सजा हमें मिलनी थी, बलिदान देकर, आप इसे खुद बाइबल में इस बलिदान को और गहराई से पढ़ेंगे। क्यों दिया गया, स्टोरी तो आपने देखी, पर आपने क्यों दिया गया, यीशु मसीह कौन है, क्यों दुनिया में आए, क्या किया उसने। अब आपको क्या करना है, उद्धार पाने के लिए, अपने जीवन में उसकी महिमा को देखने के लिए आपको लगातार चर्च आना है इसके लिए। तो परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप किया। पढ़ेंगे आगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 की 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, जिसमें कोई पाप नहीं था, पाप से कोई लेना देना नहीं, पाप का नामो निशान नहीं, पवित्र पवित्र पवित्र, इतना प्योर के 3 बार पवित्र पवित्र पवित्र, सेना का यहोवा पवित्र। पर हमारे लिए परमेश्वर ने उसे पापी ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इसके लिए आपको अपने हृदय में जब वचन सुन रहे धन्यवाद भी करें कि हम उसमें होकर परमेश्वर में धार्मिकता बन जाएं, हम धर्मी बन जाएं, हम पवित्र हो जाएं। हमारे पापों का बोझ उसने उस पर लाद दिया। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 15 की 3। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और अन्य जातियों में मन फिराव का सुसमाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित थे। अन्य जातियों में कौन सा, मन फिराने का सुसमाचार सुनाते गए। कहते हैं हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। तो प्रचार आपका क्या है, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार। तो क्या कौन सा प्रचार कर रहे हैं, मन फिराने का। कहता है हम सुसमाचार। चेलों ने कौन सा प्रचार किया, मन फिराने का। उन्होंने सुसमाचार सुनाते गए कि मन फिराओ। अब आपको किन बातों से मन फिराना है। यूहन्ना की किताब 16 की 7 और 9। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह जब अपने लोगों के साथ थे तो मन परिवर्तन कैसे होता है। लोग कि आप चर्च में कौन उपस्थित है, कौन एक व्यक्ति को, कैसे मैं मसीह में आया, कैसे ये सब लोग मसीह में आए, एक मन में कैसे परिवर्तन होता है। एक तो चरित्र के कारण, मसीह के चरित्र के कारण। तो मसीह का चरित्र कौन हमें दिखाता है, पवित्र आत्मा। सबसे पहला वचन, पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के मन परिवर्तन होते हैं। यीशु का मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह मर के जी उठे और उसके बाद कह रहे अब मैं जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, तो मैं फिर आऊंगा। मेरे आने से पहले जे दुनिया में चिन्ह होंगे, सब मनुष्यों तक जब ये वचन पहुंच जाएगा तब दुनिया का अंत हो जाएगा। जो मुझ पर विश्वास करेंगे मैं उन्हें ले जाऊंगा। कनक को और तूड़ी को मैं उसे अलग करूंगा, अपने लोगों को अलग करूंगा, भेड़ों बकरियों को अलग करूंगा। जो लोग मुझ पर विश्वास करते, जो विश्वास में खड़े रहेंगे, मैं उन्हें अपने साथ में ले जाऊंगा स्वर्ग, और वो सदा मेरे साथ मिलकर पिता की उस महिमा के सिंहासन के सामने होंगे। क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। कहते अगर मैं ना जाऊंगा तो सहायक वो तेरे पास नहीं आएगा। कौन, जो इस समय पवित्र आत्मा यहां पर मौजूद है। यीशु मसीह शारीरिक रूप में अगर यहां पर मौजूद हो
तो मान लो कोई उधर नमा शहर दिखाई दे रहा है, तो उसके पास चल के जाओगे जब तक बंदा मर गया, क्या हो गया, किधर किधर पहुंचेंगे शारीरिक रूप में। तो उसने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हारे पास दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। मैं जाऊंगा और आत्मा तुझे तुम्हारे पास दूंगा। यस, 8 आयत में लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मान लो वो पवित्र आत्मा कैसे लोगों के मनों में करता, उसका काम क्या है, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दुनिया के बीच में दिया है। पिता स्वर्ग में यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जान दे के पिता की दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, हमारे लिए विनती करते हैं। और पवित्र आत्मा अब हमारे बीच में, जो चर्च में जो आश्चर्य कर्म करता है, जो पाप से आजाद करता है, छुटकारा देता है, अभिषेक करता है, आग से भरता है, दानों वरदानों को बांटता है। पवित्र आत्मा की सेवका ही चर्च में कंटिन्यू है। वह आकर संसार को पाप और मतलब वो पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में हिलाएगा। जब एक व्यक्ति चर्च में आता है तो पवित्र आत्मा उससे बताता है कि तू पापी है। सेम ऐसा ही हुआ जब मैं चर्च में गया। मैं बहुत धार्मिकता का जीवन जी रहा था, भक्ति का जीवन जी रहा, मुझे लगता था मैं बहुत धर्मी हूं। अगर कोई अपने आप को धर्मी मानता है तो वो परमेश्वर का इनकार करता है और वो परमेश्वर के सामने झूठा है, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई पाप से छूटा नहीं है, क्योंकि उसको उसके पाप दिख नहीं रहे। क्योंकि कौन दिखाता है पवित्र पाप? पवित्र आत्मा। मैं कहीं भी गया पर मैं पाप से उस अपनी आपको धर्मी समझता गया, पर मेरे पाप न जाहिर हुए। लिखा है वो पापों को दिखाता। जब चर्च में गया तो मेरे पाप मेरे सामने आने लगे, मेरी गलतियां, मेरी कमियां, कि मैं इसी मुंह से प्रभु की आराधना करता हूं, चर्च में आके इसी मुंह से गालियां निकालता हूं, गंदे मजाक करता हूं, इसी आंखों से गलत देखता हूं, इन विचारों से बुरे में रहता हूं, किसी का दिल दुखाता हूं, किसी से नफरत करता हूं, किसी से बैर करता हूं, किसी से झगड़ा करता हूं, किसी से गुस्से हो जाता हूं, किसी ने नाराज हो जाता हूं, किसी की बात का बुरा मान लेता हूं, तो मेरे पाप मेरे सामने दिखने लगे। इसी तरह पवित्र आत्मा हृदयों में पापों को दिखाता है और फिर धार्मिकता में कि तुझे तेरे पापों की माफी के लिए यीशु ने जो तेरे लिए लहू बहाया, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मन फिरा और लौट आ ताकि सुख के दिन तेरी जिंदगी में आए। तो पवित्र आत्मा लोगों को धार्मिकता के बारे में दिखाना शुरू करता है। 9 में लिखा है पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो क्यों पवित्र आत्मा लोगों को पाप के बारे में बताएगा? जैसे लोग चर्च में आते हैं उनके पाप उन्हें दिखते हैं। अब चॉइस एक व्यक्ति के सामने, जब खुदा ने खुद तेरे पाप दिखा दिए, पहले तो तूने अज्ञानता की रीति में की, तुझे लगता था नॉर्मल है, ये एक शरीर बनाया ही ऐसा गया है, तेरी वो अज्ञानता थी। पर अगर तू, खुदा ने लिखा तूने मुझे नहीं मैंने तुझे चुना है, अगर उसने तुझे चुन लिया और चर्च में बुला लिया तो तुम खुद नहीं आए, लेकिन तूने मुझे नहीं मैंने तुम्हें चुना है। तेरे पास वचन पहुंचाया, पोस्टर के द्वारा, फ्लैक्स के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टा के द्वारा, किसी को भेजा, किसी पोस्टर, किसी फ्लैक्स बोर्ड के द्वारा, किसी न किसी द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा तुझ तक मैंने इस सच्चाई को पहुंचाया। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते। पवित्र आत्मा का पहला कार्य है आपके मनों को बदलना। जो आपके मन पाप से भरे हुए हैं उसको बताना कि तुझ में ये पाप है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा इन पापों से छूटने के लिए। और वो आपसे पूछता है क्या इन पापों को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या इन पापों से जो तूने आज तक किए यीशु के नाम से माफी लेना चाहता है? तो जो नए लोग हैं जिन्होंने आज प्रभु भोज में भी शामिल नहीं हुए, तो आत्मा उनसे पूछता है, वो चर्च में आते हैं, उनको पाप जैसे मेरे हुए, आपके पाप आपको महसूस हुए, क्योंकि ये पवित्र जगह है, और वो आपके पाप प्रगट हो जाते हैं। जब यीशु मसीह के पास एक औरत आई, यीशु मसीह कुएं के पास से, यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा हम तो छोटी जात के, हम तो ऐसे नॉर्मल लोग हैं, मैं तुझे कैसे पानी पिला सकती हूँ? यीशु ने कहा अगर तू मुझसे मांगती मैं तुझे वैसा जल, जीवन का जल देता जिससे पी के तू कभी प्यासी ना रहती। यीशु मसीह आत्मिक बातें कर रही और वो समझ नहीं पाई, कहती ऐसा पानी, अच्छा एक बार पी के कभी प्यासी ना रहोगे, तो मुझे बुला, ऐसा है। तो ऐसे बातें चल रही और बातें बातों में यीशु मसीह ने कहा अपने पति को बुला ला। वो कहती मेरा कोई पति नहीं, और यीशु ने सारा बता दिया, तू पहले ही 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ अभी भी तू रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। और उसकी सारी जो लाइफ थी उस यीशु मसीह ने बता दी। और उसने कहा भविष्यवक्ता हमारे बीच, वो बागी वहां से अपने नगर में बताया, भविष्यवक्ता परमेश्वर हमारे बीच में आ चुके हैं, उसने वो मेरी लाइफ का सब कुछ वो बता दिया। तो इसी तरह पवित्र आत्मा आपको बताता है। जब एक औरत पाप कर रही थी, पाप व्यभिचार करती पकड़ी गई, पथराव कर करके मार दिया जाता है उस समय के अनुसार से, जो व्यभिचार करता पकड़ा जाए पाप में, तो औरत पे सब पथराव करने के लिए उसे ले गए और उसे पथराव करने जा रहे हैं सब लोग जो अपने आप को धर्मी समझते हैं।
यीशु मसीह के वो पाँव में गिरी, यीशु मसीह ने जमीन पे लिखा और यीशु मसीह ने क्या कहा उन लोगों को, जो उसका मतलब कि वो तुम में से पहला पत्थर मारे इस औरत पर जिसने कोई पाप नहीं किया। सबके क्या दिखने लगे? पाप। ओ मैंने चोरी की, ओ मैं अपनी पत्नी से वफादार नहीं हूं, ओ मैं अपने मालिक के साथ वफादार नहीं हूं, ओ मैं घमंडी हूं, ओ मैं तो लालची हूं। सबको दिखना, जिसको कोई पाप नहीं सबको दिखा दिए यीशु मसीह। अब सब अपने पत्थर फेंक के चले गए। यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझ में माफ करता हूं, आगे से दोबारा पाप ना करना। आज यीशु ऐसा ही करना चाहता है। ये उसका चरित्र है। सोचो उसका चरित्र क्या है। एक पाप करती और जिसको सब मारने जा रहे हैं, उसने ऐसी बात कही कि उसे बचा लिया, क्योंकि उसका स्वभाव बचाना है, हमेशा बचाना है। हालेलुया। इसलिए आज आपको भी दीन होना है। एक औरत के बच्चे को दुष्ट आत्मा सता रहा था, यीशु मसीह के पास आई, यीशु 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 मेरी बच्ची को हील कर दे, मैंने जाना कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा बालकों की रोटी। आपने प्रभु बोझ लिया, हीलिंग को लिया, अपने जीवन को लिया। कहता बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती। और उसने कहा प्रभु हम कुत्ते ही सही, पर मालिक की मेज में से जो चूर चार गिरता है ना, तो कुत्ते नीचे वो तो खा ही लेते ना, वो खाने के तो हकदार हैं। उसने ये नहीं कहा यीशु मसीह ने कुत्ते बोल दिया, हमें ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। उसने अपने आप को दीन किया। यह परीक्षा थी उसकी सामने। कह सकते हो क्या करते हो? तुम्हें कोई मारा जाए झिड़के, तुम कहते मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मैंने झिड़क देता, आज तो वादा ये नहीं मेरा स्पिरिचुअल फादर। हाँ, तो उसने कहा, तो प्रभु ने कहा तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा तेरी बच्ची दुष्ट आत्मा से छूट गई। और अन्य जातियों के लिए, हमारे लिए भी द्वार खुल गया। उस समय हम मसीह में पैदा नहीं हुए, हम क्रिश्चियन नहीं थे, हम बॉर्न क्रिश्चियन नहीं थे, हम इज़राइल से नहीं थे, ये उस समय के नहीं थे, पर हम अन्य अन्य जातियों से थे। और हमें भी उस रोटी को खाने का मौका मिल रहा है। इसके लिए आज दिल से धन्यवाद करें और बोले थैंक यू जीसस। आज लोग कई बार अपने आप को बहुत ऊंचा लड़ाई होती, मसीह ना होंदा ना हुण तेरी लत्त बांह तोड़ देनी सी। उनको लगता है अगर मसीह में ना होता ना, उनको लगता है मैं मतलब बहुत बड़ा हूं। मतलब अरे तुम कुछ भी नहीं थे, मसीह में आए हो तो तुझ पे दया हुई है। तुम तो एक पापी थे। मैं भी बहुत फील करता था, ओ अपा तो जट बंदे हाँ, ये कितने छोटे छोटे लोग बैठे। तो जब मसीह, जब तक पवित्र आत्मा का अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तब तक शारीरिक रूप में था। जब पवित्र आत्मा ने टच किया, पाप दिखाए, क्षमा हुए, पवित्र आत्मा पाया, यीशु को जीवन दिया, सब कुछ चेंज हो गया। तब समझा कि मैं तो कुछ भी नहीं था, बातों का शेर था, पर था कुछ भी नहीं। वे पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो इस तरह पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके पापों को दिखाता है कि आप बिलीव करें और बचाए जाए। हालेलुया। तो जैसे ही आप परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो वो सहायक परमेश्वर का वचन आपको ब्लेस करता है। अगर मैं जल्दी से अब इन वचनों को पूरा कर दूं तो आप पूरे निचोड़ को अब 5 मिनट में समझ जाएंगे। यूहन्ना 16:13, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, क्योंकि जो कुछ सुनेगा वही करेगा। तो पवित्र आत्मा जो मौजूद है, नए लोगों को बहुत ध्यान से समझना, वो आपको सत्य का मार्ग बताएगा। मैं इसके साथ अपनी स्टोरी बताता हूं। हमेशा मैं सत्य के मार्ग को नहीं जानता था। मैं सोचता था रब नू मनना, इदा मान लो, उदा मान लो, इदा मान लो, इदा मान लो, कुछ भी करी जाओ, पर सच्चाई नहीं जानता था, अंधेरे में था। तो याद रखना आपके साथ ऐसा होगा। अगर आप चाहते हैं, आपके हृदय में पवित्र आत्मा कार्य करेगा, आप सच्चाई को जान जाएंगे कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। तो क्या आप सच्चाई को जानना चाहते हैं, जहां अंधेरे में रह के नाश होना चाहते हैं अंधेरे में? तो क्या आप सच्चाई को जानना, मेरा टॉपिक बन गया कि मुझे सच्चाई क्या है दुनिया में, तो वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। आज आपका टॉपिक बनना चाहिए, ये समा वो नहीं रहा कि दुनिया में मुझे कौन सा ये चाहिए वो चाहिए। आज के समय जो हमेशा था, वैसे सबसे ज्यादा अगर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है तो वो ये है, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को प्राप्त करना। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है।
तो आज के समय आपके लिए मेरा वीजा लग जाए, मेरे बच्चा हो जाए, मेरी जॉब मिल जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, ये आपका टॉपिक नहीं होना चाहिए। आपका टॉपिक ये होना चाहिए, मुझे सत्य का मार्ग चाहिए। सच्चा परमेश्वर कौन है? हे परमेश्वर, अपने आप को मुझ पे प्रगट कर, मुझे बता, अगर तू ही है खुदा तो मुझे पे अपने आप को प्रगट कर। तो पवित्र आत्मा आपके मनों में पूरी सच्चाई को बताएगा। ऐसे लगा जब मैंने मसीह में आया, ऐसी आंखें खुली, अरे मैं अंधा था, ये मैं क्या कर रहा था? मैं परमेश्वर को एक सूरज समझता था, तारे समझता था, पानी समझता था, ये समझता था, पेड़ समझता था, व्यक्ति समझता था, इंसान समझता था। परमेश्वर तो आत्मा है, उसको हम कैसे बना सकते हैं? परमेश्वर की आराधना सच्चाई से होती है, मुंह से नहीं। पहले मुझे लगता है 3 घंटे बैठ लिया, भक्ति कर ली, लगता है रब खुश हो गया। सारी सच्चाई समझने आने लगी कि जो पाप करता है उसने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, उसमें परमेश्वर है ही नहीं जो पाप करता है। लेकिन जो परमेश्वर को जान गया वो पाप कर ही नहीं सकता। तो आज के समय में सबसे बड़ी बात यह है, कहते धन्य है वह जो परमेश्वर को जानता और समझता है। मतलब सबसे सुपर डुपर ब्लेस्ड कौन है? जो परमेश्वर को जानता और समझता। आज के समय में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सबसे ब्लेस्ड व्यक्ति कौन है? जिसने परमेश्वर को पाली है। याद रखो, क्योंकि पैसा मेरी नहीं। आपने बड़े बड़े इंटरनेट पर फॉलोअर्स वाले लोग सुसाइड करते देखे, क्या नाम की कमी थी उन्हें? बड़े बड़े अमीर लोग, आपने उनके बच्चे सुसाइड करते देखे, मैंने देखे, इस पिंड में देखे मैंने। ओ यार, आता है तो की कमी सी, लोग देखे कहने सीधी लाइफ सानू चाहिए, सुसाइड कर लिया। क्या बड़े अमीर है पर शुगर है, कुछ शाके भी खा नहीं सकते, मीठी चीजों का स्वाद नहीं ले सकते ज्यादा। अच्छा सराहना है, पिल्लो है, 1-1 लाख का बिस्तर है, 5 लाख का बेड है, 1 करोड़ का रूम है, पर रात को नींद नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है? दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे बच्ची को, पर अमीर गिराने की। यहां पर देखा हमने बड़े बड़े लोगों को आते हुए। तो क्या है? तो आज के समय में, लेकिन धन्य है वह, ब्लेस्ड है सबसे ज्यादा वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को जाना और समझा। तो याद रखो, केवल जानना नहीं। हाँ, आज आप चर्च विच गए सी गुड फ्राइडे, उत्थे यीशु ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ बहुत अच्छा प्रचारक, बढ़िया 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 मुंडा ਗੱਲਾਂ करता सी। तो ये कहने से कुछ नहीं होगा। आपको धन्य है जब परमेश्वर को जानता, आपने जान लिया है आज यीशु मसीह कैसा है, कुछ जाना है, कुछ पॉइंट केवल समझना है। जब तेरे हृदय में कार्य होगा, इसका मतलब तुम सच्चाई को जान चुके हो, समझ चुके हो। उस दिन तेरी न्यू लाइफ शुरू हो जाएगी यीशु के नाम में। सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पहला पत्रस 1:23 में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो हमने नया जन्म पाया, और नया जन्म पहले पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय बदलता है। एक नया जन्म, हृदय परिवर्तन होता है। तो याद रखो, अगर किसी को आप बदलना चाहते हैं, आप अपनी फाइट से, अपनी बातों से, तर्क वितर्क करने से, तू मैं करने से, धार्मिक पुस्तकों से किसी को नहीं जीत सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही नया जन्म एक व्यक्ति पाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही व्यक्ति को पापी ठहराता है। तो तर्क दर्क करने से, बातें करने से किसी को आप जीत नहीं सकते। आज बहुत सारे लोगों ने सच्चे परमेश्वर को सुना है, इनमें से बहुत सारे लोग सच्चाई को जान के भी सच्चाई के पीछे नहीं चलना चाहेंगे। तो क्या केला बोलना प्रचार बदल गया उन्हें? पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा के आगे जो लोग दिल खोलेंगे, हाँ, जैसे मैंने कहा था, हे परमेश्वर तू कौन है? पवित्र आत्मा, जो तू आत्मा परमेश्वर है, अपने आप को प्रकट कर। मैं जानना चाहता हूं। आज से मेरी लाइफ का मकसद परमेश्वर को जानना और समझना मेरा बन चुका है। आज से यही मेरा पैशन है, यही मेरा डिजायर है, यही मेरा सपना है, यही मेरा लक्ष्य है कि मैंने परमेश्वर को जानना और समझना है। लेकिन परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजो, सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। तेरी स्टडी, तेरी मैरिज, तेरा वीजा, तेरा ब्लेसिंग, तेरी लाइफ स्टैंड, सब कुछ बाद में, पर पहले उसके राज्य और धार्मिकता, परमेश्वर को पा लेना। तो सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। दूसरा, अब नया जन्म एक व्यक्ति कैसे पाता है? न्यू लाइफ। तो पहला पवित्र आत्मा के द्वारा आपको उसे अपनी लाइफ में इनवाइट करना है। दूसरा, वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया है, न्यू लाइफ आई। जैसे आप चर्च में लगातार आएंगे, वचन सुनेंगे, आप न्यू लाइफ को, नया जीवन पाएंगे। आप देखेंगे आपका पुराने जीवन में दुख मिट जाएंगे और एक नया लाइफ, न्यू लाइफ आपकी जिंदगी में शुरू होगी। कई बार हमने देखा, जब लोगों को संसारिक चिंताओं में देखते हैं,
आपके पास कोई संसारिक दुख, कोई घर में कोई इधर उधर परिस्थिति भी आए, आपके पास वचन है, आप खड़े होते रहते, निराश नहीं होते, आपको पता है निकलना कैसे, खड़े कैसे रहना है, गवाही के साथ कैसे आना है और परमेश्वर के सामने कैसे चलना है। पर जिनके पास वचन नहीं ना, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है। वो पता क्या, कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्या करूं, करूं तो क्या करूं, बस वो यही है, इतना, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। परमेश्वर है तो मदद क्यों नहीं करता, परमेश्वर है तो बचाता क्यों नहीं। परमेश्वर आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं, आपके विश्वास के अनुसार काम करता है। जरूरत तो बहुत सारे हॉस्पिटलों में लोगों को है, पर जब वो आके परमेश्वर के सामने विश्वास दिखाएंगे तो प्रभु उन पर दया करेगा। तो आपको अपना सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानना और पहचानना, फिर उसकी दया को रिसीव करना। तो वचन के द्वारा नया जन्म पाते, तो आपको लगातार इन वचनों को जानना है, वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त करना है। हालेलुया। तो लगातार चर्च में आना है, वचनों को सुनना है। जैसे आप इन वचनों को सुनते जाएंगे, खुद बाइबल पढ़ेंगे, तो वचन के द्वारा आप नया जन्म, न्यू लाइफ पाएंगे। ये एक दिन का काम नहीं है कि आप एक दिन आए और सब कुछ हो गया। आप पहले दिन कहते नहीं डॉक्टर हो आया हूं, बस घर जल्दी ठीक होना चाहिए। आप डॉक्टर के हिसाब से चलते हैं। तो याद रखो, जहां डॉक्टर के भी डॉक्टर जीवित परमेश्वर के सामने आए, तो अपने हिसाब से उसे ना चलाना, जैसा वो कह रहा है विश्वास से चलते जाओ, तुम एक बड़े लेवल पर बड़ी गवाही को रिसीव करोगे यीशु नाम में।